अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी, कोलकाता हॉरर स्टोरी। अगर किसी रात को कोलकाता की तंग गलियों में चलते हुए अचानक हवा ठंडी पड़ जाए और कान के पास कोई बहुत धीमी आवाज़ में तुम्हारा नाम ले, तो समझ जाना कि तुम सही रास्ते पर नहीं हो। लोकल लोग कहते हैं कुछ जगह रात के बाद जगह नहीं रहती, वो किसी और की हो जाती हैं। और उन्हीं जगहों में से एक है नॉर्थ कोलकाता की वो पुरानी ब्रिटिश हवेली, जिसे आज भी लोग सिर्फ एक नाम से जानते हैं, ग्रे हाउस। ग्रे हाउस को अंग्रेज़ों के ज़माने में 1872 में बनाया गया था। बाहर से देखने पर वो सिर्फ एक खंडर लगता था। टूटी खिड़कियाँ, जंग लगी बालकनी और दीवारों पर फैला काला साया। लेकिन कोलकाता के पुराने लोग कहते हैं ये घर कभी खाली नहीं रहा। आज भी वहाँ हर रात कदमों की आवाज़ आती है, जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा हो, लेकिन सुबह वहाँ कोई नहीं मिलता। कहानी शुरू होती है 1911 से, जब इस हवेली में एक ब्रिटिश अफसर एडवर्ड मैकलिन अपनी बंगाली पत्नी अनुराधा के साथ रहता था। एडवर्ड बहुत क्रूर था और अनुराधा को हवेली के अंदर ही कैद करके रखता था। कहा जाता है कि अनुराधा अक्सर रात को खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखती थी और बहुत धीमे से रोती थी। एक रात हवेली से चीखों की आवाज़ आई और अगली सुबह एडवर्ड की लाश सीढ़ियों के नीचे मिली, गर्दन मोड़ी हुई, आंखें खुली हुई। ब्रिटिश सरकार ने केस दबा दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हवेली में काम करने वाले नौकर एक एक करके मरने लगे। कोई बाथरूम में फांसी पर मिला, कोई छत से गिरा हुआ। सबकी मौत से पहले एक ही बात कॉमन थी, उन्होंने कहा था कि रात में एक औरत उन्हें बुलाती है, सफ़ेद साड़ी में, बिना पैर जमीन रखे। 1940 के बाद हवेली पूरी तरह बंद कर दी गई, लेकिन आज़ादी के बाद भी मौतें नहीं रुकी। 1978 में 3 कॉलेज स्टूडेंट्स ने रात में ग्रे हाउस में घुसने की हिम्मत की। पड़ोसी ने बताया कि अंदर से हंसने की आवाज़ आ रही थी, फिर अचानक सन्नाटा। अगली सुबह तीनों की लाशें ड्राइंग रूम में मिली, जैसे कोई उन्हें बैठा कर चला गया हो। आज की कहानी 2019 की है। एक यूट्यूबर रोहन और उसकी टीम कोलकाता के सच्ची हॉरर जगहों पर वीडियो बना रही थी। लोकल लोगों ने ग्रे हाउस का नाम लिया तो सबने मना किया। एक बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, जो उसे देखने जाता है वो वापस नहीं आता। रोहन हंसा और बोला, ये सब व्यूज के लिए बकवास है। रात को 12:40 पर टीम हवेली के अंदर घुसी। कैमरा ऑन था, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। जैसे ही मेन गेट बंद हुआ, हवा एकदम ठंडी हो गई। कैमरे में अचानक वॉइस रिकॉर्ड हुई, इतने साल बाद कोई मुझे देखने आया है। रोहन ने मजाक में कहा, कौन हो आप? और तभी ऊपर की मंजिल से फायर की आवाज़ आई। सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त कैमरा ग्लिच करने लगा। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से भागने की कोशिश की हो। अचानक रोहन की दोस्त माया चिल्लाई, वो मेरे पीछे खड़ी है। कैमरे में कुछ नहीं दिखा, लेकिन माया की गर्दन पर उंगलियों के निशान उभर आए। एक एक करके टीम के लोग गायब होने लगे। कोई बाथरूम के अंदर मिला मरा हुआ, कोई छत से नीचे गिरा हुआ। हर मौत से पहले वही आवाज़, तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। रोहन अकेला रह गया। वो भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन मेन गेट गायब था। हवेली अंदर से बंद हो चुकी थी। तभी सामने सीढ़ियों पर वो औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी, उल्टे पैर और चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ। उसने रोहन के कान में कहा, मैं अनुराधा हूँ और ये मेरा घर है। अगली सुबह पुलिस को हवेली के बाहर रोहन का कैमरा मिला। वीडियो आखिरी फ्रेम तक रिकॉर्ड था। आखिरी शॉट में रोहन दीवार की तरफ देख रहा था और दीवार पर खून से लिखा था, अब ये कहानी सुनाने वाला कोई नहीं बचेगा। रोहन का कैमरा जब पुलिस ने फोरेंसिक लैब भेजा तो असली डर तब शुरू हुआ। वीडियो के आखिरी फाइल अपने आप 3 बार कॉपी हो चुकी थी, बिना किसी एडिट के। हर कॉपी में एक फ़र्क था। पहले में वही खून से लिखा मैसेज दिखा, दूसरे में उसी दीवार पर एक और लाइन उभरती है, तुम मुझे देख चुके हो। और तीसरे में जो सबसे डरावना था, कैमरे के रिफ्लेक्शन में एक चेहरा दिखता है, रोहन का नहीं बल्कि एक औरत का, जिसकी आंखें सीधे स्क्रीन के बाहर देख रही होती हैं। उस वीडियो को देखने वाले 2 पुलिस कांस्टेबल अगले हफ्ते छुट्टी लेकर घर चले गए। एक ने आत्महत्या कर ली और दूसरे ने पागलखाने में यही दोहराया, वो स्क्रीन से बाहर आ रही है, वो मेरा नाम ले रही है। इसके बाद केस को टेक्निकल फॉल्ट बताकर बंद कर दिया गया, लेकिन ग्रे हाउस ने यहीं रुकना नहीं चाहा। 2021 में आसपास रहने वाले लोगों ने शिकायत की कि हर अमावस की रात उनके मोबाइल अपने आप ऑन हो जाते हैं। स्क्रीन पर सिर्फ एक वीडियो चलता है, धुंधली सी हवेली, सीढ़ियों पर खड़ी सफ़ेद साड़ी वाली औरत और बैकग्राउंड में एक धीमी आवाज़, जो मुझे देखेगा वो मेरे साथ रहेगा। हैरानी की बात यह थी कि जिन घरों में ये वीडियो चला, वहाँ अगले कुछ दिनों में
किसी न किसी की मौत हुई। कोई सीढ़ियों से गिरा, कोई बाथरूम में बंद मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन सबकी गर्दन पर वही नीले उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने पीछे से पकड़कर झकझोरा हो। आज ग्रे हाउस के सामने एक लोहे की बैरिकेड लगी है, लेकिन रात में वो अपने आप हट जाती है। सीसीटीवी में कई बार देखा गया है कि कोई अंदर जाता ही नहीं, फिर भी अंदर लाइट्स चलती हैं, सीढ़ियों पर परछाइयाँ चलती हैं और खिड़की में वही औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। लोग कहते हैं अनुराधा अब किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। जो उसकी कहानी सुनता है, जो उसका नाम जोर से पढ़ता है, या जो इस हवेली को कैमरे में बंद करता है, वो उसकी लिस्ट में आ जाता है। इसीलिए अगर तुमने ये कहानी पूरी सुनी है और अचानक हवा ठंडी लगने लगे या कान के पास कोई धीमी आवाज़ तुम्हारा नाम ले, तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि ग्रे हाउस अब सिर्फ एक जगह नहीं रहा, वो एक इंतज़ार है। आज भी ग्रे हाउस वैसा ही खड़ा है। सरकार कहती है वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन लोकल लोग आज भी रात को उस तरफ नहीं जाते, क्योंकि हर अमावस की रात उस हवेली की खिड़की में एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है, किसी नए मेहमान के इंतज़ार करती हुई। कहते हैं जो भी उसकी तरफ जाता है उसकी मौत तय है। आज तक कोई नहीं बचा, और अगर तुम ये स्टोरी रात में सुन रहे हो तो ज़रा अपने पीछे देख लेना, क्योंकि कोलकाता की वो हवेली अब तुम्हारा नाम जान चुकी है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है, इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच एनएस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।